पत्नी की अक्सर मृत्यु जिनका नाम ममता था, उनकी याद में एक ट्रस्ट का इन्होंने गठन किया था। मुझे याद है कि जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटे स्तर पर इन्होंने शुरुआत की। जब मैं इनकी यात्रा देखता हूँ तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट आज कम से कम लखनऊ में सेवा के मामले में नंबर 1 पे है। एक तो पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पूरे लखनऊ के अंदर लाखों कमरों का वितरण करना, ट्राईसाइकिल का वितरण करना, दिव्यांगजनों को काम वाली मशीन का वितरण करना, चलने फिरने के लिए छड़ी का वितरण करना, लगातार इसी प्रयास में लगे रहते हैं। वास्तव में मुझे बहुत कुछ सीखने वाला है कि किसी काम के प्रति अगर लगन हो तो राजू मिश्रा जैसी हो कि एक संस्था में पकड़ा तो उस संस्था को, उस ट्रस्ट को इन्होंने ऊंचाई तक पहुंचाया। मुझे कोरोना काल याद आता है कि कोरोना काल के अंदर जब लोग घर के अंदर घुसे थे, उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों की सेवा कर रहे थे और उसी सेवा के अंदर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में दर्जनों एम्बुलेंस, मेडिसिन बांटने वाली गाड़ियां पूरे लखनऊ में भ्रमण करती थी और दरवाजे जाति की व्यक्ति ने दरवाजे बांटने का काम किया था। तो ममता चैरिटेबल ये प्रेरणा मिलती कहां से? इस प्रेरणा के पीछे कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे नेता हैं जिन्होंने हम लोगों को एक ही नारा दिया है कि जनता के बीच में रहकर के सेवा करना ही सबसे बड़ा राजनीतिक उद्देश्य हम लोगों का होना चाहिए। मुझे याद है जब एक लंबे समय से मैं राजनीति के अंदर हूं, लेकिन आपके बीच में जब मैं कभी जाता था तो आप लोगों के अंदर एक निराशा का भाव रहता था कि वोट के वक्त में ये नेता आ जाते हैं, इसके बाद 5 साल कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर 5 साल तक कोई दिखाई देने वाली पार्टी है, कोई कार्यकर्ता है और लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और राजू मिश्रा के लोग। हमें क्या एक ही मांग होती थी, किसी भी गांव में हम चले जाएं, एक हैंडपंप अगर मिल जाता तो हम लोग बड़ी दूर से पानी लाते हैं और बाकी हमारे वोट की क्या कीमत है, हम तो वोट किसी को दे देंगे, लेकिन हमारे जीवन में क्या बदलाव है। लेकिन एक वोट का बदलाव क्या होता है, ये 2014 के बाद से जानकारी मिली। एक वोट आपको आवास दिला सकता है, एक वोट आपको शौचालय दिला सकता है, एक वोट आपको गैस का सिलेंडर दिला सकता है, एक वोट आपके पास चाहे 1 बिस्वा जमीन हो किसान सम्मान निधि दिला सकता है, एक वोट आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिला सकता है, एक वोट अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है इसके बाद भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आपको इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिला सकता है। ठीक है, मैं इसीलिए सभी मीटिंगों के अंदर एक बात कहता हूँ कि हो सकता है आपके पास आयुष्मान कार्ड न बनवा पाए हो, आपने लापरवाही की, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इस सरकार के अंदर परिवार का भगवान न करे बीमारी आए, लेकिन बीमारी कहीं के नहीं आती। अगर बीमारी आ जाए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 कागज आप मेरे पास भिजवा दीजिएगा। एक, जहां पे आप इलाज करवा रहे हो उस डॉक्टर का एस्टीमेट, वो एस्टीमेट 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। आप एस्टीमेट, एक आधार कार्ड और तीसरा एक आय प्रमाण पत्र, और चाहे तो एक एप्लीकेशन आप मेरे पास मेरे नाम से भिजवा दें कि मेरे परिवार में बीमारी आई है और मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 15 दिन के अंदर आप उस अस्पताल के खाते में पैसा आ जाएगा जहां पे आपका
11 करोड़ रुपए बख्शी तालाब के विधानसभा के लोगों को अब तक आर्थिक सहायता के रूप में मिल चुका है। और मेरा प्रयास होता है कि जिस परिवार के अंदर बीमारी हो वो परिवार अगर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, मैं किसी को भेज करके आपसे कागज मंगवा लूंगा और आपकी इलाज की व्यवस्था करने का हमारे यहाँ पे वरिष्ठ नेता सब लोग बैठे हैं। मैं कहते हुए मैं पुनः ममता के कैबिनेट के जो संस्थापक राजू मिश्रा के कामों की सराहना करता हूं और मैं कुछ इनसे सीखने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से इन्होंने ममता के कैबिनेट को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लोगों की सेवा करके अपने सेवा भाव से मेरी शुभकामनाएं ममता के कैबिनेट के साथ है। मैं चाहता हूं जिस तरीके से लखनऊ में ममता के कैबिनेट का काम चर्चा में है, पूरे प्रदेश के देश में भी इसी तरीके से आप ऊंचाइयों को पहुंचे और सेवा भाव के अंदर आपके अंदर रहे, यही ईश्वर की प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हम सबके बीच ममता